बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमने हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी स्टार्ट करनी है। तो इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को एक्सप्लेन करते हैं, जो कि हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी की असल बुनियाद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर में 6 नज़र आता है। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो ये बनती है 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। इनको अगर हम देखें तो यहाँ पे 2, 4, यहाँ पे 5 और 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन को जब हम फिल करते हैं तो हमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन ऐसे नज़र आते हैं जो कि अनपेयर्ड हैं, और हम कहते हैं कि सिर्फ बॉन्डिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो कार्बन के अंदर चूँकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कार्बन ने भी 2 ही बांड बनाने होते हैं, लेकिन कार्बन एक्चुअल जब हम देखते हैं C6 तो उसके बांड हमें 4 नज़र आते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कहते हैं कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करता है और वो इस Pz के पास आ जाता है। तो इससे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हम एक और स्टेट लिखते हैं जिसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। 1s2, 2s के पास भी 1 है, 2px के पास भी 1 है, 2py भी 1 और 2pz के पास भी अब 1 है। तो अब देखें कार्बन के हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। तो इसका मतलब कार्बन अब 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो वैसे कार्बन को ज़रूरत क्यों पेश आती है कि वो 2 की बजाय 4 बॉन्ड बनाए और अपनी एनर्जी ज़ाया करके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके Pz के पास जाए। अब हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है, हमें पता है। चूँकि कार्बन 2 बांड बनाए तो कम स्टेबल होता है, कम एनर्जी रिलीज़ करता है। 4 बांड बनाता है तो 4 बांड्स की एनर्जी रिलीज़ करके कार्बन मोर स्टेबल हो जाता है। तो यही वजह है कि कार्बन 2 की बजाय 4 बांड बनाने को ज़्यादा प्रेफर करता है। अब इसकी बुनियाद पे हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी भी इसी से बनती है कि कार्बन के हमें जब बांड नज़र आते हैं, ये जिस तरह से देख लें हाइड्रोजन वगैरह के साथ, तो यहाँ पे तो S भी हैं, P भी हैं, लेकिन जब बांड हम देखते हैं तो ये सारे एक जैसे होते हैं। किसी भी कार्बन का बांड दूसरे हाइड्रोजन वगैरह या किसी और के साथ और तरह का नहीं होता। वो जितना इसके साथ स्ट्रॉन्ग है, इसके साथ भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो इसकी बुनियाद क्या है, इसकी वजह क्या होती है, उसको हम हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी में एक्सप्लेन करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हाइब्रिडाइजेशन का असल मतलब क्या होता है। हाइब्रिड वो चीज़ होती है जो दो मुख्तलिफ चीज़ों के आपस में इंटरमिक्स होने से बनती है और एक नई चीज़ बनाती है जो कि खसूसियात में पहली वाली चीज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अब इनकी शक्ल देख लें, इनकी हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। आपको पता है एस की शक्ल स्फीयर होती है, Px इस तरह का होता है, Py की शक्ल ये होती है और Pz की शक्ल ये होती है। तो ये देखें S और तरह का है, ये P और तरह के हैं, लेकिन जब बॉन्डिंग होती है तो ये सारे एक जैसा इफेक्ट शो करते हैं। तो इसको हम हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे होता है। इसकी 3 टाइप्स हैं थ्योरी की। एक फर्स्ट वन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, फिर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे और एट द एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर हमें कहीं नज़र आ रहा है कि कार्बन 4 डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है तो हम उसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। जिस तरह से आप एग्जांपल ले सकते हैं मीथेन की। कार्बन ने यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाए हुए होते हैं मीथेन के अंदर, तो इसमें 4 ही ऑर्बिटल्स यूज़ होने हैं। तो इन ऑर्बिटल्स को हम फिर एक्सप्लेन इस तरह से करते हैं कि एक S आता है, फिर P आता है, Px, फिर Py आता है और Pz आता है। ये चारों आपस में इंटरमिक्स होके एक मिक्सचर बनाते हैं। तो इस मिक्सचर से 4 नई किस्म के ऑर्बिटल्स बनते हैं जो कि बिल्कुल इनसे डिफरेंट होते हैं। 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो ये 4 ऑर्बिटल्स बन के अपने आप को कार्बन के गिर्द इस तरह से अरेंज करते हैं कि ये एक टेट्राहेड्रल की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। टेट्राहेड्रल का मतलब होता है 4 कोनों वाला। जिस तरह से ये आपको नज़र आ रहा है 4 कोनों वाली शक्ल बनती है। हम अब इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करते हैं। कार्बन सेंटर में होता है और इसके गिर्द 4 ऑर्बिटल्स अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि ये एक 4 कोनों वाली शक्ल बनती है जिनके दरमियान एंगल 109.5 का होता है। अब ये जो हमें सेंटर में नज़र आ रहा है ये हकीकत में यहाँ पे नहीं है, ये इसके पीछे है। हम एक्सप्लेन इसको यहाँ पे नहीं दिखा सकते, लेकिन ये हकीकत में इसके पीछे है और इनके दरमियान सारों के दरमियान एंगल होता है 109.5 का। और ये शक्ल कौन सी है, ये ज्योमेट्री कौन सी है, तो ज्योमेट्री में आपने लिखना है कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। टेट्राहेड्रल मतलब 4 कोनों वाली ज्योमेट्री है। अब हमें नज़र आ रहा है कि कार्बन के गिर्द 4 ऑर्बिटल्स हैं।
तो हम कह देते हैं कि जब हम मीथेन की एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं CH4 हमें इस तरह से नज़र आता है। इस एग्जांपल में हम फिर कहते हैं कि 4 हाइड्रोजन होते हैं, वो इसके गिर्द इस तरह से आके लग जाते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल मीथेन की कंप्लीट हो जाती है इस तरह से। यहाँ पे हम फिर इलेक्ट्रॉन इनके फिल कर देते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से आ रहा है। तो ये ओवरलैपिंग फिर हम बताते हैं कौन कौन सी होती है, क्योंकि ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है। तो हम कहते हैं कि ओवरलैपिंग हुई है sp3s ओवरलैपिंग, और ये चारों sp3s ओवरलैपिंग हैं। नेक्स्ट हम इसकी इथेन की एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं, जो कि आपकी बुक के अंदर दी गई है। हमने जो टेट्राहेड्रल बनाया था, अगर हम उसको टेढ़ा करके बना लें, इथेन की एग्जांपल, हमें इथेन का फार्मूला पता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और इसके साथ तीन तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हमने इसकी शक्ल बनानी है। हमें पता है कि कार्बन 4 ऑर्बिटल्स अपने गिर्द रखे हुए, हम टेट्राहेड्रल को इस तरह से बना लेते हैं कि ये थोड़ा सा हमें टेढ़ा नज़र आए। ये एक कार्बन का टेट्राहेड्रल हो गया। अब दूसरे कार्बन का टेट्राहेड्रल दूसरी तरफ से आएगा और इसके साथ आके ओवरलैप कर जाएगा। इसके भी आपने बिल्कुल वैसे ही बनाने हैं जिस तरह से उसके बनाए। अब ये दो टेट्राहेड्रल एक दूसरे से ओवरलैप हो गए। अब आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इसके भी हाइड्रोजन है और इसके भी हाइड्रोजन है, तो हम इन दोनों के साइड्स पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और इस कार्बन का भी बिल्कुल वैसे ही करना है आपने, और फिर इनको फिल कर देना है। एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से आ रहा है, तो ये ओवरलैपिंग sp3 और s ऑर्बिटल्स की हो गई। अब आपको नज़र आ रहा है कि कार्बन, इसका भी ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसका भी ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो ये फिर ओवरलैपिंग हुई sp3 और sp3 ओवरलैपिंग। तो ये sp3 s ओवरलैपिंग और सेंटर में sp3 ओवरलैपिंग हुई है। ये इथेन की एग्जांपल हमने एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन को अब पढ़ते हैं। sp3 में हम कह रहे थे कि अगर कार्बन डायरेक्टली 4 एटम के साथ अटैच है तो हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट sp2 में हम कहते हैं कि अगर कार्बन को ज़रूरत है सिर्फ 3 एटम के साथ डायरेक्टली अटैच होने की, तो एक s और 2 p आते हैं और ये आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं और ये pz खाली रह जाता है। ये बाद में इनके ऊपर परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होगा। तो हम कहते हैं द इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 2p ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 3 मिले हैं तो फिर 3 ही बनने हैं और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने हैं। अब ये जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो कार्बन के गिर्द किस तरह से अरेंज होते हैं, ये एक ट्राई एंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बनाते हैं। 3 हैं तो ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि कार्बन के गिर्द ये एक ट्राई एंगल शेप्ड बनाते हैं और इनके दरमियान एंगल होता है 120 डिग्री का। तो ज्योमेट्री का नाम है ट्राई एंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं इसी की मदद से इथीन की एग्जांपल को। इथीन हमें नज़र आता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसके साथ इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब इसको ऑर्बिटल्स की फॉर्म में किस तरह से शो करते हैं, हम जिस तरह से टेट्राहेड्रल को टेढ़ा करके शो किया था, इस कार्बन का भी आपने ट्राई एंगल टेढ़ी शो करनी है, इसकी भी ट्राई एंगल टेढ़ी शो करनी। तो हम यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं कि ये इस तरह से हो गया और इसका ये वाला फेस इस साइड पे। अब दूसरी जो आएगी कार्बन, उसका भी इसी तरह से आपने ट्रायंगल बनाना है। कार्बन ये इस तरह से आ गया, ये ऑर्बिटल्स इसके गिर्द इस तरह से अरेंज हो गए। अब ये 3 3 हैं तो इनके साथ यहाँ पे 2 2 तो हाइड्रोजन अटैच हो गए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और ओवरलैपिंग से इलेक्ट्रॉन भी आपने फिल कर देने हैं। तो अब आपको पता है इस कार्बन का यहाँ से sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ रहा है, इसका भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ रहा है, तो दोनों की sp2 ओवरलैपिंग है और यहाँ पे sp2s ओवरलैपिंग हुई है। एक चीज़ आपको और बतानी कि ये pz ऑर्बिटल हमें देखा था कि ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा था, तो ये इसके ऊपर आप शो कर दें कि परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होता है ऊपर नीचे, और इसके ऊपर भी परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होता है। लेकिन चूंकि आप इसको डिफरेंट तरीके से शो करना चाह रहे हैं कि ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो आप इसको थोड़ा सा शेडेड कर दें कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है।
चूंकि ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है तो ये आपस में थोड़ी सी अट्रैक्शन करेगा और उसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे देखें कार्बन और कार्बन की सिग्मा ओवरलैपिंग हुई। सिग्मा ओवरलैपिंग वो होती है जिसमें कार्बन कार्बन डायरेक्टली इस तरह से ओवरलैप होते हैं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की सेंटर में होती है, लेकिन यहाँ पे ऊपर और नीचे होती है, सेंटर में नहीं होती। तो ये पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, इस वजह से अल्कीन्स जो होती हैं उनके अंदर डबल बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एसपी हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ते हैं तो सिर्फ दो कार्बन दो के साथ डायरेक्टली अटैच होता है। जब हम sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि एक कार्बन दो एटम के साथ डायरेक्टली अटैच हो तो हमें दो ऑर्बिटल्स की ज़रूरत पड़ती है, एक s की और एक p की। तो हम डेफिनेशन यूँ कर लेते हैं, द इंटरमिक्सिंग ऑफ वन s ऑर्बिटल विद वन p ऑर्बिटल टू फॉर्म टू sp ऑर्बिटल्स, टू sp ऑर्बिटल्स, ये sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। अब इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, कार्बन होता है सेंटर में, चूँकि दो हैं तो दो इसके गिर्द इस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं कि एक लीनियर ज्योमेट्री हमें नज़र आती है, लीनियर ज्योमेट्री है और एंगल इसका 120 डिग्री का है, यानी कि ज्योमेट्री लीनियर और एंगल 120 डिग्री का। अब हम इसकी मदद से इथाइन की एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमने पहले किया है कि हम कार्बन को उसकी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग बना लेते हैं और फिर दूसरा कार्बन दूसरी साइड से आएगा और इसके साथ आके ओवरलैपिंग कर जाएगा। ये कार्बन इस साइड से आया और इसने आके यहाँ पे ओवरलैपिंग कर दी। तो आपको वैसे इथाइन के अंदर नज़र आता है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इधर भी हाइड्रोजन लगा होता है, इधर भी हाइड्रोजन, तो हम कह देते हैं कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन ने ओवरलैप आके किया और यहाँ पे भी हाइड्रोजन ने आके ओवरलैपिंग की है और इनके दरमियान भी यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है कि पी वाई और पी जी अनहाइब्रिडाइज्ड इसके ऊपर प्रेजेंट हैं, तो हम उनको इस तरह से शो कर देते हैं कि ये इनके ऊपर परपेंडिकुलरली प्रेजेंट है। हम उनको पीछे बना नहीं सकते, तो आपने वैसे ही शो कर देना है कि ये इनके ऊपर परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि ये अनहाइब्रिडाइज्ड हैं तो हम इनको इस तरह से शेड कर देते हैं ताकि इनकी डिस्टिंक्शन हो जाए बाकी से कि अनहाइब्रिडाइज्ड अलहदा हैं और हाइब्रिडाइज्ड अलहदा हैं। तो ये आपको पता है, ऊपर और नीचे वाली जो ओवरलैपिंग होती है इससे जो बॉन्डिंग बनती है उसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। तो दो पाई बॉन्ड बनने हैं और एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी कार्बन कार्बन की डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बन चुका है। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना, दो पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। और कार्बन हाइड्रोजन की जो ओवरलैपिंग है इससे भी एक सिग्मा बॉन्ड दोनों कार्बन का बन जाता है। तो ये हमारी हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम आइसोमरिज्म के लेक्चर